दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले दो वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं जिसमें आज के मार्केट प्लस कल के मार्केट के ऊपर बातचीत की है। कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इनको देख लेना। सो यूएस मार्केट के हाल हमने देखे, हाल ठीक ही है, बट इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है कल के दिन, क्योंकि ब्रेंट ऊपर जा चुका है। ब्रेंट ऊपर जाने के पीछे का रीजन आपको पता ही है। तो फिलहाल एक बार अपन रिव्यू कर लेते हैं यूएस मार्केट को। डाउ जोन्स अभी 137 पॉइंट्स नीचे, कुछ खास बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं है। नैस्डैक ऊपर चला गया, प्लस में 77 पॉइंट्स ऊपर है, 0.29% का जंप है। फैंग की बात करें तो फैंग अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो जिनके पास भी है फैंग नैस्डैक होल्ड करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ बाकी है। वैल्यूएशन के अंदर काफ़ी कंफर्टेबल है अभी भी सिचुएशन। सेकंड, बबल के ऊपर काफ़ी लोग डिस्कशन करते हैं कि उन कंपनीज में अब बबल हो चुका है, इंडियन कंपनीज अच्छा करेगी। डेफिनेटली बबल होता है, स्टॉक्स नीचे भी आते हैं, कभी कभी बबल नहीं होता है तब भी स्टॉक गिरते हैं, वो करेक्शन होता है, हेल्दी करेक्शन होता है। लेकिन जब बबल होगा ना तो स्टॉक क्रैश करते हैं। सो क्या अभी यूएस मार्केट में बबल है या नहीं है, उसके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। सो आगे चलते हैं, ब्रेंट को देखते हैं। सबसे पहले 7% की तेजी तेजी टिकाऊ है, बनी हुई है। साथ में आप देख सकते हैं जो स्पाइक है मेंटेन हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड। स्पाइक आने के पीछे का रीज़न क्या है? ईरान ने स्टॉप कर दिया है नेगोशिएशन करना, अब तो बातचीत भी बंद हो चुकी है। ठीक है, कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं एक और अभी न्यूज़ आती है जिसमें कहा जाता है ईरान की तरफ से, स्टेट टीवी है उनका, कि अगर लेबनान के ऊपर यानी हिजबुल्ला के ऊपर अटैक कंटिन्यू रहा तो ये जो सीज फायर है ना, ये कोलैप्स होगी, यानी अटैक होगा। काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ईरान पहला अटैक करेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसराइल की तरफ से अटैक पॉसिबल है। लेकिन डेफिनेटली अब ये जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से समझ में आ रहा है कि एक अटैक बनता है, देखते हैं वो कौन करता है, उसके हिसाब से मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। सो क्रूड उसी वजह से ऊपर जाना शुरू कर रहा है। एक डेटा मैंने आपको दिया था काफ़ी पहले जिसमें हम देख पा रहे थे कि किस तरह से न्यूज़ क्रूड के प्राइस को प्ले करती है, किस तरह से जो बड़े प्लेयर्स हैं, FIDI से भी ऊपर प्लेयर्स होते हैं, ट्रम्प की तरह जो ट्रेडर होते हैं बट पार्ट टाइम जॉब होती है उनकी प्रेसिडेंट की, तो वो किस तरह से मार्केट को प्ले करते हैं वो हमने वहाँ पे देखा। अब देखिए दोस्तों, इसराइल ने अपना जो ऑपरेशन है उसको एक्सपैंड कर दिया है, एंट्री कर दी है लेबनान के अंदर। ग्राउंड ऑपरेशन अभी वहाँ पे चल रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं एक एक कैसल है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ब्यू फोर्ट करके कुछ नाम इसका है। और ये 900 साल पुराना किला टाइप हम बोल सकते हैं है। अब इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया है, कैप्चर इसको कर लिया है। रीजन क्या है इसके पीछे का? ताकि अटैक करने में आसानी हो हिजबुल्ला के ऊपर। सेकंड, आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंशन कर रखा है कि स्ट्राइक अभी बढ़ा दी है हिजबुल्ला के ऊपर बैरेट के अंदर, क्योंकि हिजबुल्ला के जो रॉकेट है वो हिट कर रहे हैं इसराइल को। तो इसराइल जो अपना गोल है उसके ऊपर टिका हुआ है। यूएस का जो गोल है वो चेंज हो चुका है टाइम टू टाइम। अभी आप देखोगे ना तो आईबीएम का स्टॉक ऊपर जा रहा है। ट्रंप की तरफ से कोई कमेंट्री नहीं है, हो सकता है वो ट्रेडिंग में बिजी हो, उनकी जो फर्स्ट जॉब है। 9% का जंप है यहाँ पे। क्या रीजन है इसके पीछे का? रीजन आप देख सकते हैं, आईबीएम का स्टॉक ऊपर जाता है एक ओल्ड क्लिप की वजह से जो लोगों ने खोद के बाहर निकाली। लोग अब कोशिश करें कि ट्रंप ने किस कंपनी के स्टॉक की बात की थी। ट्रंप का इन्फ्लुएंस ही ऐसा है, पहले इंटेल, उसके बाद में डेल, फिर और कुछ कंपनीज, एनवीडिया। सो आईबीएम को लेकर भी कुछ तारीफ की थी ट्रंप ने, उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि आईबीएम का स्टॉक अभी 9% ऊपर है। सो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि आईबीएम के स्टॉक में आगे चल के कुछ बड़ी न्यूज़ आ सकती है, कुछ बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। सो क्वेश्चन दोस्तों ये बन जाता है कि क्या अभी टेक कंपनीज में जो एआई कंपनीज उनमें बबल है या फिर नहीं। अब देखो ये जो शीट है ना, इसको बहुत ध्यान से देखो, काफ़ी कुछ मिलेगा आपको सीखने को। जब ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे तब भी मैंने आपको कहा था कि बबल जैसा तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हाँ एक स्ट्रैटेजी वाइज ऑल टाइम हाई पे खरीदने से बचना चाहिए इन्वेस्टर को। हो सकता है आपने खरीदा उसके बाद में ये स्टॉक और महंगे हो जाए, लेकिन फिर कभी ना कभी आप अटकोगे ऑल टाइम हाई पे। तो बेटर यही है कि बचे, कभी भी करेक्शन आएगा, छोटा हो बड़ा हो, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे मौके मिल जाएंगे। सो वो तो होता है हेल्दी करेक्शन, हर एक कंपनी में आता है, हर एक स्टॉक ऊपर जाता है, वैल्यूएशन के हिसाब से नंबर्स नहीं आते हैं, फिर स्टॉक नीचे आता है। लेकिन बबल क्या होता है? देखिए अभी आप सिस्को का स्टॉक देखोगे ना, तो सिस्को का जो स्टॉक है वो
वही पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो 2000 में हुआ था और उसके बाद में क्रैश आया था। आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे आपको नोट करने को मिलेगा कि एक इसी तरह का पैटर्न चल रहा है। तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्या ये बबल है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखिए जब 1999 2000 में ये जो बबल बर्स्ट हुआ था, ये क्रिएट कर रहा था 98 से, यानी 2-3 साल से ये बबल क्रिएट हो रहा था। अननेसेसरी तेजी चल रही थी। आप देख सकते हैं सिस्को का जो ये प्राइस है, ये जो ब्लू लाइन है ये प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, और ये जो सेकंड लाइन आप देख सकते हैं ये है अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस। सो ईपीएस इतना नहीं बढ़ा जितना स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। जो गैप है ना वो बहुत ही वाइड हो गया था, यानी स्टॉक अननेसेसरी चल रहा था और जो वैल्यूएशन है वो बहुत ऊपर चली गई थी, ठीक है। अभी एनवीडिया के अंदर हम देखें तो ये एनवीडिया का स्टॉक है, ठीक है, ये प्राइस है स्टॉक प्राइस, और ईपीएस है, तो ईपीएस तेजी से बढ़ रहा है। तो जिन कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी आ रही है उन कंपनीज में बबल नहीं है, वहां पे अर्निंग्स नहीं थी, स्टॉक के प्राइस ऊपर जा रहे थे। सो कैसे चेक कर सकते हैं? वैल्यूएशन सिंपल तरीके से देख सकते हैं, 30-40 का पी है, 50 के नीचे नीचे पी है, इट मीन्स वो प्रीमियम पे है बट वो बबल में नहीं है। हाँ अगर 100, 150, 200 का पी है तो फिर यस वहाँ पे फिर दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस समय 200, 300, 400 का पी था। अभी की जो वैल्यूएशन है इस स्पाइक के बाद में 40 की है, तो यानी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ समझ में होती है। अब देखो नंबर्स भी देखने होते हैं, नंबर से आपको पता चल जाएगा। जब तक नंबर्स अच्छे आ रहे हैं गेम ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब नंबर्स खराब आने लग जाएगा, नंबर्स तो खराब नहीं आएंगे, ग्रोथ तो आएगी आएगी। खराब का मतलब है जितनी उम्मीद है, जितनी वैल्यूएशन है उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं आना, तब समझ जाना कि अब टाइम आ चुका है नीचे जाने का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था, देखो एक फंड आई थिंक अभी भी ओपन है, चेक कर लेना, यहाँ पे इसकी लिमिट हिट हुई नहीं है, बट ये मतलब नहीं कि आप इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि अभी जा चुका है ऑल टाइम हाई पे, अपने रिस्क पे करना है जो भी करना है। प्लस ये जो फंड है ना इसमें टेक कंपनीज ही नहीं है, बाकी और भी कंपनीज हैं। सो ये लॉन्ग टर्म वाला फंड है, शॉर्ट टर्म वाला नहीं है। प्लस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 17-18% के CAGR आ जाते हैं, विच इज़ गुड। इंटरनेशनली अगर आपको यूएस मार्केट के अंदर एक्सप्लोर करना है या फिर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो उसके लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म का नहीं है, लॉन्ग टर्म का है। कैसे? क्योंकि 1 साल से पहले आपने रिडीम किया तो 1% का एग्जिट लोड, प्लस यूएस जो फंड्स होते हैं ना, जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग वाले फंड्स होते हैं, चाहे जापान हो, यूएस हो, साउथ कोरिया हो, उसमें सरकार ने टैक्स को डिफरेंटली लगा रखा है। अगर आपने 2 साल से पहले बेच दिया तो आपका जो टैक्स लगेगा, आपकी इनकम टैक्स स्लैब जो है उसके बेसिस पे लगेगा। अगर आप 20% पे आते हैं तो 20% लगेगा, 30% का टैक्स आप पे करने की स्लैब में आते हैं, आपकी जो भी इनकम है सालाना उसके अकॉर्डिंग, तो प्रॉफिट के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1 साल का, जो अपने यहाँ पे लगता है 20%, वो 30% लगेगा, ठीक है, अगर आपकी इनकम सालाना उस हिसाब से है तो। लेकिन 2 साल बाद अगर आप बेचना चाहो ना, तो इंडिया में क्या है, 12.5% का है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। पहली बात तो इंडिया में 1 साल के बाद में है, यहां पे 2 साल के बाद में है, ये भी एक चीज है। सेकंड, इंडिया में जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट है वो मिल रहा है इंडियन इक्विटीज में। अगर आप 1,25,000 रुपए के ऊपर प्रॉफिट जो भी कमाते हैं उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वो लिमिट भी नहीं है, जितना आपका प्रॉफिट है उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा 2 साल के बाद। 2 साल से पहले जो भी आपकी इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। इसके हिसाब से जैसे अगर मुझे भी इन्वेस्ट करना हो ना अभी मार्केट के अंदर, यूएस मार्केट में, तो नहीं करूंगा। जहाँ पे मौके थे, जब नीचे था तब डेफिनेटली कर चुका हूँ, बट अभी वेट एंड वॉच है, देखते हैं कब गिरेगा, कब मौके मिलते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें का भी ध्यान रखना पड़ता है एक इन्वेस्टर को। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। स्टॉक्स के लिए काफ़ी न्यूज़ है, कुछ बड़ी खबरें चेक कर लेते हैं। अडानी ग्रीन, ये न्यूज़ आती है 6 बजे, सॉरी 1 बजे के आसपास, ये शाम को 7 बजे के आसपास। तो कंपनी ने स्टार्ट किया 50 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर, अच्छी न्यूज़ है। और ये 7 फुल्ली ओन जो सब्सिडरी है उसको बिजनेस के अंदर ऐड कर लिया है कंपनी ने, ये भी अच्छी न्यूज़ है। स्टॉक का जो पैटर्न है ना वो काफ़ी पॉजिटिव है, आगे चल के उसको चेक करते हैं। अनंतराज, आई थिंक ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, चेक कर लेना आप इसको। डिक्सॉन को देख लेते हैं।
आसूस ने पार्टनरशिप की है डिक्सॉन के साथ में लैपटॉप प्रोडक्शन के लिए। स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरा, 2 बजे के आसपास की न्यूज़ थी ओपन मार्केट की। इसके बाद में एशियन पेंट्स को लेकर आप देख सकते हैं 2 से लेकर 4% का प्राइस इंक्रीज कंपनी करेगी मिड जून से, ठीक है। तो उसमें बेनिफिट होता है कंपनी को, बट स्टॉक नीचे है क्योंकि कंपनी ने उससे कुछ दिन पहले कॉशियस साउंड किया था कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, नियर टर्म में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मिलेगी, रेवेन्यू जा सकता है, कम हो सकता है। कोल इंडिया 3% के साथ में तेजी है, टेक्निकली स्ट्रांग है। कोल वाली कंपनी अच्छा कर रही है क्योंकि एनर्जी का और कोई सोर्स अभी बचा नहीं इंडिया के पास में, यही है जो भी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तेजी बन रही है। कोल प्रोडक्शन को लेकर कुछ न्यूज़ आई है जो मार्केट को अच्छा लगा, ठीक है, तो उस बेसिस पे आप स्टॉक में तेजी देख सकते हैं। HCL टेक बैड न्यूज़ है, इसको सुनो ध्यान से। स्टॉक आज ऊपर गया क्योंकि आईटी पैक चला है, बट इस कंपनी के लिए बैड न्यूज़ है। इस वजह से मैं आपको बता चुका हूं कि आईटी पैक को नहीं देखना है। आईटी इंडेक्स नेगेटिव है लेकिन कोफोर्स, परसिस्टेंट ऐसी कुछ कंपनीज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाली को देखना है। सो आईटी सर्विसेज जाइंट HCL टेक एक्सपेक्टेड टू लूज बिग बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यानी बीपीएम। आसान भाषा में कहूं तो जेरोक्स करके कंपनी है, उसका बिजनेस इसके पास में है, अब वो जा सकता है, एक्सपेक्टेड टू लूज, ठीक है। ये मनी कंट्रोल ने कहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एमसी का मतलब मनी कंट्रोल और मजनू कंट्रोल भी बोलते हैं। साथ में HCL टेक ने अब इसको कुछ कहा नहीं है इसको लेकर, अगर कहता है तो फिर डेफिनेटली स्टॉक गिरेगा। सो ये एक बैड न्यूज़ है। सो लेट्स सी कि कैसे स्टॉक परफॉर्म करता है। अब टेक्निकल्स आपको सब कुछ बताते हैं। अडानी ग्रीन के टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से हमने देखा एक ब्रेकआउट, उसके बाद में स्टॉक चल पड़ा। कंप्लीट स्विंग कंप्लीट करेगा तो 46% ऊपर है, और बस ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि जो एक अच्छी तेजी गई है वो अब थोड़ा रुक गई है, थोड़ा सा यहाँ पे नॉइस क्रिएट हो रहा है। स्टिल एक रेसिस्टेंस यहाँ पे भी इसको मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो टेक्निकल स्ट्रांग है, जिसके पास में आ गया वो कमा रहा है, बाकी अभी फिलहाल ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। रेसिस्टेंस जो नियर टर्म रेसिस्टेंस है उसको देखते हुए डिक्सॉन वीकली चार्ट है, अभी तक ब्रेकआउट इसने दिया नहीं है, और दिया नहीं है तो नेगेटिव है सॉलिडली। यहाँ पे आप देखोगे तो डे चार्ट के अंदर भी आपको ये कुछ रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। वॉल्यूम बढ़ पा रहे हैं यहाँ पे नीचे, जैसे स्टॉक गिरा, अक्यूमुलेशन चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो जब तक कोई ब्लास्ट नहीं होगा, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक कुछ खास नहीं है। एशियन पेंट्स, इसके अंदर भी दम नहीं है अभी, थोड़ा सा गैप बचा है 13% का, लेकिन न्यूज़ खराब आ रही है तो क्या पता आए नहीं आए। तो ऐसे में इन्वेस्टर और कुछ कंपनी देखेगा जहाँ पे कन्विक्शन ज़्यादा हो, नंबर्स अच्छे आ रहे, कॉमेंट्री अच्छी है, ऐसी भी कुछ कंपनीज अवेलेबल है, तो उसके ऊपर फोकस करता है। बाकी फिलहाल ठीक है स्टॉक, अभी ट्रेंड अच्छा है, बट न्यूज़ खराब है, अगले जो क्वार्टर अच्छे नहीं आएंगे, ये पहले से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में कोल इंडिया, अच्छी तेजी यहाँ पे चल रही है, और ये वीकली चार्ट है तो ये थोड़ा थकाएगा, 14% ऊपर इसका रेसिस्टेंस, बट ये थकाएगा स्टॉक। ये डे चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं, इसमें जो स्विंग्स आ रहे हैं ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिवली इसको देखेगा इन्वेस्टर। इसके बाद में HCL टेक, बैड न्यूज़, जो मैं आपको बता रहा था कि आईटी पैक जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है नेगेटिव है। फर्स्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि कैसे आप देख सकते हैं कि सेक्टरली ग्रोथ नहीं आया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक में ग्रोथ मिलेगी, जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नंबर्स अच्छे नहीं थे, गाइडेंस वीक थी, और आई थिंक गाइडेंस इसी वजह से वीक थी कि कंपनी को लग रहा था कि जेरोक्स का जो बिजनेस है या जो भी इस तरह की जो कंपनीज है उनका बिजनेस है जाएगा। सो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली थी। सो स्टॉक अभी नेगेटिव है, जब तक ये यहाँ से ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक कुछ है नहीं इसके अंदर दम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन कंपनी के स्टॉक्स को। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।